डायरेक्ट मटेरियल बजट। हमने लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग बजट से स्टार्ट किए थे और ऑपरेटिंग बजट में सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट को डिस्कस किया था। आज की क्लास में डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट लेबर बजट और ओवरहेड बजट को डिस्कस करेंगे। तो साइड हेडिंग डायरेक्ट मटेरियल बजट। Direct material budget shows both the quantity and cost of direct material, to be purchased. 2014 जनवरी 1 को कंपनी बजट कमेटी जो है वो पहुंची इस एग्रीमेंट ऑन द फॉलोइंग डेटा फॉर द 6 मंथ एंडिंग जून 30th। सेल के यूनिट ये हमने प्रोडक्शन बजट में इस्तेमाल कर लिए थे। फर्स्ट क्वार्टर में सेल होगी 5000, सेकंड क्वार्टर में 6000, थर्ड क्वार्टर में 7000। ये सेल के यूनिट, ये सेल की जो फोरकास्ट है ये प्रोडक्शन बजट में यूज़ हो गई। उसके बाद एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 40% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट का होना चाहिए और एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 25% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेड सेल होनी चाहिए। थर्ड क्वार्टर की प्रोडक्शन जो है वो 7200 यूनिट्स है। द एंडिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिसंबर 31, 2013 फॉलो द सेम परसेंटेज रिलेशनशिप टू द प्रोडक्शन एंड सेल डेट कंसर्न इन 2014। 31 दिसंबर 2013 में भी वही सेम परसेंटेज यूज़ हुई है एंडिंग इन्वेंट्री के लिए जो कि 2014 में है। 3 pounds of raw material are required to make each unit of finished goods and raw material purchased at the expected cost $4 per pound। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट एक पार्ट इसका जो हमने कल कंप्लीट किया था और सेकंड पार्ट है प्रिपेयर डायरेक्ट मटेरियल बजट फॉर क्वार्टर बाय क्वार्टर फॉर 6 month पीरियड एंडेड जून 30th 2014। जून 30th 2014 तक के लिए जो 2 क्वार्टर्स हैं उनका आपको डायरेक्ट मटेरियल बजट सेकंड रिक्वायरमेंट में बनाना है। ये तमाम बजट एक सीक्वेंस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप बगैर सेल्स फोरकास्ट के प्रोडक्शन बजट नहीं बना सकते और बगैर प्रोडक्शन बजट के डायरेक्ट मटेरियल बजट नहीं बन सकता। डायरेक्ट मटेरियल बजट बनाने के लिए आप सबसे पहले देखें जो सबसे वेरी फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। हमें मालूम होना चाहिए कि हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, अपने फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। ये हमें पता चलेगा प्रोडक्शन बजट के आंसर से। जो प्रोडक्शन बजट में सबसे लास्ट में आपने देखें दोनों क्वार्टर्स में क्या आंसर आया था प्रोडक्शन बजट के लास्ट में कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए फर्स्ट क्वार्टर में और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए सेकंड क्वार्टर में। 5250 यूनिट्स फर्स्ट क्वार्टर में, 5250 यूनिट्स फर्स्ट क्वार्टर में और दूसरे में 6250 यूनिट्स सेकंड क्वार्टर में परचेज प्रोड्यूस करने हैं हमें। अब ये देखते हैं कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक सिंगल यूनिट फिनिश गुड्स का बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब वो मटेरियल की क्वांटिटी केजी में, किलोग्राम में हो सकती है, लीटर्स में हो सकती है, पाउंड्स में हो सकती है, कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो सकता है जिसमें मटेरियल की क्वांटिटी को बताया जाए, या सिंपल क्वांटिटी में नंबर ऑफ यूनिट्स भी दे सकता है वो क्वांटिटी के अंदर। यहाँ पर उसने बताया जो लास्ट रिक्वायरमेंट, लास्ट लाइन से रिक्वायरमेंट से पहले कि 3 pounds ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू मेक ईच यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। एक यूनिट को बनाने के लिए 3 pounds ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। तो हमने यहाँ लिखना है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट रिक्वायर्ड, कितना डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे रिक्वायर्ड है, तो 3 pounds रिक्वायर्ड है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 pounds से, थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मटेरियल की क्वांटिटी यानी मटेरियल कितने पाउंड्स रिक्वायर्ड है ये पता चल जाएगा। ये केजी में भी हो सकता है,
हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। 15,700 पाउंड। इतने पाउंड्स जो है वो मटेरियल आपको चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करें, ये इसके लिए आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर इसमें ऐड करना है एंडिंग इन्वेंट्री को, एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को इसमें ऐड करना है। और एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के बारे में उसने बताया, जो सेकंड लाइन ऊपर इंफॉर्मेशन की गिवन डेटा की है कि एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 40% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट क्वार्टर की जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसका 40%, एंडिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट का 40%। तो इसका मतलब यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री इस प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट का 40% होनी चाहिए। आप 18,750 पाउंड्स का 40% निकाल लें जरा। ये कैलकुलेशन दिखाना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ। कितनी? 7,500 पाउंड्स। उसके बाद फिर यहां पर अब किस तरह निकाले, तो बेटा थर्ड क्वार्टर की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट गिवन है। थर्ड क्वार्टर की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 7,200 है। ये मैं अलग से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको, ये यहीं पर कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से ताकि यूनिट्स आपको दिए गए 7,200 यूनिट्स और मल्टीप्लाई करते हैं 3 पाउंड से, 21600 पाउंड। अब इसकी जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी वो इस अमाउंट का 40% होगी। 21600 मल्टीप्लाई बाय 40%, 8,640 पाउंड्स मटेरियल रिक्वायर्ड है। इनको ऐड कर लिया जाता है इस फार्मूले के तहत। डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, ये चीज़ आ गई। इसमें ऐड करते हैं डिज़ायर एंडिंग रॉ मटेरियल, डिज़ायर एंडिंग डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दिया। इन दोनों को प्लस करके बताइए कितना अमाउंट बना। 23,250 और 27390 पाउंड। इसमें से बिगनिंग डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री जो देखें, चेक करें बिगनिंग के बारे में क्या कहा गया, कुछ नहीं बताया गया। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो फर्स्ट क्वार्टर की एंडिंग होगी वो नेक्स्ट क्वार्टर की ओपनिंग हो जाएगी। लिहाजा ये 7,500 पाउंड्स यहाँ से माइनस हो जाएंगे। 7,200 थर्ड क्वार्टर की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में गिवन थी, थर्ड क्वार्टर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। और ये वाली वैल्यू इधर देखो, पहले ये वाली वैल्यूज हमने कैलकुलेट खुद करी है, कहाँ से, और ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, गिवन है क्वेश्चन में देखो। अब उसके बाद बिगनिंग इन्वेंट्री को लेस करना है। बिगनिंग इन्वेंट्री पिछले क्वार्टर की एंडिंग बिगनिंग बन गई, इसकी बिगनिंग क्या होगी, जो दिसंबर लास्ट ईयर की एंडिंग है, और लास्ट ईयर की एंडिंग कमिंग ईयर की प्रोडक्शन का कितने परसेंट, 40%। इसका 40% निकाल लीजिए, 15,000 जी बताएं, 15,750 का 40% कितना आया, 6300 माइनस कर दीजिए, बता रहा हूँ, एक मिनट बता दूँ जी, 16,950 पाउंड्स। यहाँ माइनस करें 7 नहीं सर 19,890
890 पाउंड्स। दोबारा देख लें कि बिगनिंग इन्वेंट्री के बारे में यहाँ डेटा गिवन नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो लास्ट क्वार्टर की एंडिंग है वो नेक्स्ट क्वार्टर की बिगनिंग होगी। लास्ट क्वार्टर की एंडिंग नेक्स्ट क्वार्टर की बिगनिंग, सेकेंड क्वार्टर की बिगनिंग लास्ट फर्स्ट क्वार्टर की एंडिंग के बराबर होगी। और फर्स्ट क्वार्टर की बिगनिंग क्या होगी? जो फर्स्ट से पहले यानी पिछले साल की एंडिंग होगी वो बिगनिंग बन जाएगी फर्स्ट क्वार्टर। अब पिछले साल की एंडिंग कितनी है? अब पिछले साल की एंडिंग मालूम करने के लिए उसने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बुक में आप पढ़ें। एंडिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इन्वेंटरी दिसंबर 31, 2013। सवाल था 2014 का और उसने 13 का बताया, पिछले साल का बताया कि पिछले साल 31 दिसंबर को एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी जो थी follow the same percentage relationship to production and sale that occur in 2014। जो परसेंटेज यहाँ पर आपने लगाई 40% वही पिछले साल लगेगी। तो आप बताएं जब पिछले साल की एंडिंग कैलकुलेट की जा रही होगी तो वो 40% किसका लिया गया होगा? 40% नेक्स्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन का 40%। और नेक्स्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन कितनी है? 15,750। इसका 40% लिया गया होगा कहाँ पर? 31 दिसंबर 2013 को। इसका 40% एंडिंग इन्वेंट्री में लिया गया होगा। वो एंडिंग इन्वेंट्री इस सेमेस्टर इस क्वार्टर की क्या बन जाएगी? बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। उसको हम माइनस कर देंगे और माइनस करके ये वैल्यू आपके सामने आई। अब उसके बाद हमें ये पता चल गया कि हमें जो मटेरियल परचेज करना है वो फर्स्ट क्वार्टर में कितना परचेज करना है? 16,950 पाउंड्स और सेकेंड क्वार्टर में परचेज करना है 19,890 पाउंड। लेकिन ये कितने किस रेट पर आएंगे उसकी अमाउंट आपको बताई जा रही है कि आपको $4 पर पाउंड के हिसाब से ये मटेरियल मिलेगा। लिहाजा इनको मल्टीप्लाई कर दें, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दें $4 से और मल्टीप्लाई करके बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 67,800 डायरेक्ट मटेरियल का बजट आया। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इसमें बताएं 79,560। कॉपी कीजिए।
एंडिंग डायरेक्ट मटीरियल यूनिट।
फुल स्टॉप के बाद द क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आर ड्राइव फ्रॉम the quantities of direct material are derived from the following formula, derived from the following formula. नीचे लिखिए डायरेक्ट